इस हफ्ते की शुरुआत में ही कोलकाता हाईकोर्ट में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली थी और शायद आप समझ गए होंगे कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं। सोमवार को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद पहले ही किसी कोर्ट में हुआ होगा। उन्होंने ओपन कोर्ट में एक लॉयर को डिसरोब करवाते हुए अरेस्ट करवा दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस बिहेवियर को सुधारने के लिए एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में कोलकाता हाईकोर्ट को उसी दिन 8:30 बजे एक बेंच भी फॉर्म करनी पड़ी। कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद आया और उन्होंने उनके कोर्ट रूम को बॉयकॉट करने का सोचा जब तक कि वे माफी ना मांग ले। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जस्टिस गंगोपाध्याय इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद कोर्ट में मौजूद भी नहीं थे, क्योंकि उनके बेंच के सामने कोई मैटर लिस्टेड नहीं थे। हालांकि गुरुवार को वे वापस से एक्शन में दिखे और इसी के साथ उन्होंने कोलकाता पुलिस और सीआईडी को जस्टिस अमृता सिन्हा के हस्बैंड के मैटर में खूब फटकार लगाई है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे जाकर गंगोपाध्याय और कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में सुलह हुई है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपके मन में ये सवाल तो पैदा हो रहा होगा कि ऐसा क्या ही उस एडवोकेट ने किया होगा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इतने नाराज हो कि उस एडवोकेट को ओपन कोर्ट में अरेस्ट करवाना उन्हें सही लगा था। पर जवाब सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो हुआ क्या था कि एडवोकेट प्रसन्नजीत मुखर्जी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच के सामने अपने पॉइंट्स रख रहे थे। इन पॉइंट्स को रखने पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शो किया जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने जस्टिस गंगोपाध्याय के सिंगल बेंच के ऑर्डर को मॉडिफाई किया था। और बस इतनी सी बात पर जस्टिस गंगोपाध्याय भड़क गए और कहा कि एडवोकेट मुखर्जी ने उनका अपमान किया है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाते हुए उन्हें अरेस्ट करवा दिया और 3 दिन सिविल प्रिजन में रहने का ऑर्डर दिया। आपको बता दी कि एडवोकेट मुखर्जी अंत तक जस्टिस से माफी मांगते रहे, पर उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और ये ऑर्डर सी थ्रू किया। अपने एक बार मेंबर को ऐसा ट्रीट होता देख कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बहुत ही गुस्सा हो गई और एक जनरल मीटिंग बुलाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि कोई भी अपना मामला लेकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के पास नहीं जाएगा जब तक कि वे एडवोकेट मुखर्जी और बार एसोसिएशन से माफी ना मांग ले। और तो और बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम से रिक्वेस्ट किया कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पास से सारे जुडिशियल वर्क को विड्रॉ कर लेना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। और आप जरूर चौंक जाएंगे ये सुन के कि हाईकोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय की कोर्ट से सारे शेड्यूल्ड केसेस को सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस सौगता भट्टाचार्य के पास भी भेज दिया है। अब हमने आपको बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने उसी दिन 8:30 बजे एक डिवीजन बेंच फॉर्म की थी जिसमें जस्टिसेस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य मौजूद थे, इसलिए क्योंकि एडवोकेट प्रसन्नजीत मुखर्जी ने अरेस्ट होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट से इस मामले में रिलीफ मांगी थी एक लेटर के थ्रू और इस ऑर्डर पर बेंच ने स्टे लगा दिया। लेकिन इन सब के 2 दिन बाद जो देखने को मिला वो बहुत ही शॉकिंग था। बार एसोसिएशन ने कहा था कि वे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के सामने नहीं पेश होंगे और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया भी है। अगले 2 दिन जस्टिस गंगोपाध्याय भी कोर्ट में मौजूद नजर नहीं आए, पर गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को खबर मिली कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय उनसे मिलने आएंगे। लंच के समय जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात की, जिसमें बार एसोसिएशन सेक्रेटरी विश्वब्रता बसु मलिक और एडवोकेट प्रसन्नजीत मुखर्जी भी शामिल थे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, Forget if there are any misgivings. I am also like you. I was also a member of this bar association. Do not stay away from work with anger. During work, there may be some heated exchanges. Let us forget what happened and work together again. Let us start the new year with a fresh start. बार एसोसिएशन को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बातें सही लगी और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बॉयकॉट वापस ले लिया। और बस फिर क्या था, इन सब के बाद एक बार फिर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय एक्शन में दिखे और उनके सामने मैटर्स वापस से आने लगे। अलीपुरद्वार महिला ऋणदान समिति स्कैम की हियरिंग के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये नोटिस किया कि वेस्ट बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच बहुत ही खींचतान देखने को मिल रही है और इस मामले में उन्होंने सीबीआई को जांच करने का ऑर्डर 2 महीने पहले ही दिया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई काउंसिल से सवाल किया, I have given orders to CBI to investigate this matter almost 2 months before. Why there is still no progress? इसके जवाब में सीबीआई काउंसिल ने कहा कि राज्य पुलिस सीबीआई की कोई हेल्प नहीं कर रही है and stated they are defying the high court as well। ये बात सुनकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय चौंक गए और कहने पर मजबूर हो गए कि लगता है वेस्ट बंगाल में सीबीआई पुलिस स्टेशन बनवाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य पुलिस लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है और उन्हें बैठकर हरास कर रही है। हालांकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के ये बोलने पर भी टीएमसी के कई नेताओं ने उन पे निशाना साधा, ये कहते हुए कि सीबीआई पुलिस स्टेशन में सिटीजन शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते हैं और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखनी चाहिए और कुछ भी
ऐसे ही नहीं कहना चाहिए। ये तो बात हो गई राज्य पुलिस से जुड़ी हुई, और इसी मामले की हियरिंग में अगले दिन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से ये सवाल पूछा कि इस मामले में सीआईडी बार बार लॉयर प्रताप चंद्र डे को समन क्यों कर रही है। Justice Gangopадhyay asked, "Why is the CID summoning Justice Amrita Sinha's husband so frequently? Is the matter so important?" आपको बता दे कि सीआईडी ने अब तक एडवोकेट डे को 3 बार समन भेज चुके हैं। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की सीआईडी को इस मामले में जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करने को भी कहा है। इस पॉइंट पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, "It appears that the CID is a bit more active in this case. The Supreme Court had passed directives to the CID earlier, also on other matters, but this level of activity was not seen from the CID in other case." ये ऑब्जर्व करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल को एडवाइस किया कि वे स्टेट के मामले में ज्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर होगा, और कहा, "There are many type of problems in the state. You should pay attention to them. You have enormous powers." आपको बता दे कि अभी हाल ही में जस्टिस अमृता सिन्हा के हस्बैंड एडवोकेट प्रताप चंद्र डे ने कहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में सीआईडी ने उन्हें समन करके हरास किया है, और केस से जुड़े सवाल पूछने से ज्यादा उनकी वाइफ जस्टिस अमृता सिन्हा के बारे में सवाल पूछे हैं। आपको बता दे कि इस इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद ही एडवोकेट डे रोट अ कंप्लेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इन कोलकाता। उन्होंने सीआईडी पर एलिगेशन लगाते हुए कहा, "The officers told me that they were not interested in the case details but wanted answers in respect of my wife. The video was switched on and off as per their desire and convenience. The torture and harassment went on for 3.5 hours." हालांकि आपको बता दे कि सीआईडी ने इन सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया है and stated, "The intent behind such representation appears to not only malign reputation officials but to also cast aspersion on the ongoing investigation and to conveniently deviate from the issue at hand." तो ऐसे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की वापसी कोर्ट में देखने को मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट की टॉप जज होने के बावजूद भी वे बहुत ही कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, जैसा कि हमने इसी केस में देख लिया है। आपको बता दे कि वेस्ट बंगाल में फैले टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की सुनवाई का भी जिम्मा जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को मिला था, पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी पर निशाना साध दिया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये केसेस की लिस्टिंग जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच के पास भेजना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि और कौन से तमाशे कोलकाता हाईकोर्ट में देखने को मिलते हैं। इस न्यूज की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।